जय श्री कृष्ण प्रिया भक्तों, आज की यह कथा आपके हृदय को छू लेने वाली है। एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो आपके जीवन के सबसे कठिन समय में आपको संभालने की शक्ति देगी। प्रिया भक्तों, जीवन के इस लंबे सफर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता हुआ नजर आता है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं और कोई भी हमारी पीड़ा को समझ नहीं पाता। उस समय दिल टूटता है, आंखें भर आती हैं और मन बार बार यही पूछता है, अब मैं क्या करूं? लेकिन प्रिया भक्तों, यही वह समय होता है जब इंसान की असली परीक्षा होती है। यही वह क्षण होता है जब हमें धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास रखना होता है। क्योंकि जब दुनिया आपको ठुकरा देती है, तब समझ लेना कि भगवान आपको अपने और करीब ला रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, जैसे कोई साथ देने वाला नहीं। पर सच तो यह है कि जब पूरी दुनिया आपकी ओर से मुंह मोड़ लेती है, तब भगवान स्वयं आपका हाथ थाम लेते हैं। और तभी एक आवाज आती है, जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब समझ लेना कि अब तुम्हें अकेले चलना सीखना है, क्योंकि यही रास्ता तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाएगा। प्रिया भक्तों, अगर आज आप इस कथा से जुड़े हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बुलावा है। शायद वह आपको कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल दे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2 से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। तो आइए बिना किसी देरी के इस भावुक और जीवन बदल देने वाली कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के कठिन मोड़ पर इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, जब चारों ओर भीड़ होते हुए भी भीतर गहरा सन्नाटा छा जाता है, तब वही पल उसके असली परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। उस समय यह समझना आवश्यक होता है कि बाहरी सहारा कभी स्थायी नहीं होता और जो शक्ति हमें आगे बढ़ाती है वह हमारे भीतर ही छुपी होती है। अकेलापन हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें हमारी असली पहचान से मिलाने आता है। जब इंसान बिना किसी के सहारे अपने कदम आगे बढ़ाता है, तब उसके अंदर एक ऐसी दृढ़ता जन्म लेती है जो उसे हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। यही वह क्षण होता है जब वह सीखता है कि खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। जीवन में बहुत से लोग आते हैं, कुछ समय के लिए साथ चलते हैं और फिर किसी मोड़ पर छोड़कर चले जाते हैं। उस समय दिल को ठेस जरूर लगती है, लेकिन वही क्षण हमें सच्चाई का आईना दिखाता है। जो लोग कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं, वे वास्तव में कभी हमारे अपने थे ही नहीं। असली रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई साथ न हो, तब इंसान को खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ता। यही अकेलापन उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह आगे चलकर किसी भी परिस्थिति का सामना बिना डरे कर सकता है और अपने रास्ते पर अटल रह सकता है। अकेले चलना आसान नहीं होता। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें हर कदम पर मन डगमगाता है, आत्मविश्वास बार बार टूटता है और अंदर से आवाज आती है कि कोई तो साथ दे। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी असली ताकत को पहचानना चाहिए। जब कोई साथ नहीं देता, तब इंसान अपने विचारों, अपने साहस और अपने आत्मबल के सहारे आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और वह समझ जाता है कि असली विजय बाहरी सहयोग से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से मिलती है। इस संसार में एक ही चीज है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, और वह है हमारे कर्म। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए चाहे कोई साथ दे या ना दे, इंसान को अपने कर्म के मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए। जब वह बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी सहारे के केवल अपने कर्तव्य को निभाता है, तब वह धीरे धीरे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यही सच्चा आत्मनिर्भरता का मार्ग है। यही सत्य सामने आता है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है जो इंसान को भीतर से मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। जब इंसान बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी डर के अपने रास्ते पर चलता है, तब वह सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। उसी स्वतंत्रता में शांति है, संतुलन है और जीवन का असली आनंद छुपा हुआ है। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा समय आए कि कोई साथ न हो, तब डरने के बजाय उसे स्वीकार करें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि वही रास्ता आपको आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सच्ची पहचान तक पहुंचाएगा।
जब इंसान अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां उसे हर ओर से निराशा ही निराशा दिखाई देती है, तब अक्सर वह यह भूल जाता है कि अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश उतना ही करीब होता है। अकेलेपन का यह समय उसे अपने भीतर उतरने का अवसर देता है, जहां वह अपनी कमजोरियों से सामना करता है और धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत में बदलना सीखता है। यही वह अवस्था होती है जब वह समझता है कि बाहर की दुनिया जितनी भी कठोर क्यों न हो, यदि भीतर विश्वास जीवित है तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि साथ मिलने से ही जीवन आसान बनता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़े निर्णय और सबसे मजबूत कदम हमेशा अकेले ही उठाए जाते हैं। जब कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, तब इंसान खुद ही अपने अनुभवों से सीखता है और अपनी राह बनाता है। यह प्रक्रिया भले ही कठिन हो, लेकिन यही उसे आत्मनिर्भर बनाती है। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि दूसरों पर निर्भर रहना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और खुद पर भरोसा करना ही उसकी असली शक्ति है। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता खुद के साथ होता है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, अपनी भावनाओं को समझता है और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देता है। उसे यह एहसास होता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर ही है। और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती। जीवन की राह में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ खोया हुआ सा लगता है, लेकिन वास्तव में वही समय होता है जब इंसान को खुद को फिर से बनाने का अवसर मिलता है। जब कोई साथ नहीं होता, तब वह अपने सपनों को नए सिरे से देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। यह संघर्ष ही उसे एक नई पहचान देता है और वह समझ जाता है कि हार केवल एक भ्रम है। असली हार तब होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। यह जीवन एक यात्रा है जिसे हर इंसान को अपने दम पर तय करना होता है। चाहे रास्ते में कितने भी लोग मिलें या छोड़कर चले जाएं, मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम खुद ही उठाने पड़ते हैं। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसे अपनी राह खुद बनानी है, तब वह किसी भी डर या असमंजस से मुक्त हो जाता है। यही स्वतंत्रता उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है, बिना इस चिंता के कि कौन साथ है और कौन नहीं। जब इंसान बार बार ठोकर खाकर यह समझने लगता है कि कोई भी हमेशा उसके साथ चलने वाला नहीं है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। वह धीरे धीरे अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपनी निर्भरता को पहचानने लगता है। यही पहचान उसे भीतर से बदल देती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि दूसरों से अपेक्षा करना ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण था। जब वह इन अपेक्षाओं को छोड़ देता है, तब उसके कदम हल्के हो जाते हैं और वह बिना किसी बोझ के अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है, जैसे उसे अब किसी सहारे की जरूरत ही नहीं रही। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई अपना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंसान अपने अस्तित्व को दूसरों के सहारे पर आधारित नहीं करता। वह यह समझ जाता है कि साथ मिलना एक सुंदर अनुभव हो सकता है, लेकिन उस पर निर्भर होना कमजोरी बन सकता है। इसलिए वह हर रिश्ते को सम्मान देता है, लेकिन अपनी दिशा और अपने निर्णय खुद तय करता है। यही स्वतंत्र सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है और उसे अपनी मंजिल की ओर करीब ले जाती है। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि हर इंसान को अपने संघर्ष खुद ही लड़ने पड़ते हैं। चाहे कितनी भी सलाह मिल जाए, कितनी भी मदद मिल जाए, अंतिम निर्णय और अंतिम कदम हमेशा खुद ही उठाना पड़ता है। जब यह समझ मन में बैठ जाती है, तब इंसान किसी भी परिस्थिति से डरना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि यदि वह खुद पर विश्वास रखेगा, तो कोई भी कठिनाई उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यही विश्वास उसे हर गिरावट के बाद फिर से उठने की ताकत देता है। कई बार अकेलापन हमें उस गहराई तक ले जाता है जहां हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई मुखौटा नहीं होता, केवल सच्चाई होती है। उसी सच्चाई में इंसान अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी क्षमताओं को साफ साफ देख पाता है। यह अनुभव उसे भीतर से मजबूत बनाता है और उसे यह सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके अपने मन और सोच में छुपी होती है। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। यही समझ आता है कि जीवन का सबसे सुंदर और सशक्त रूप वही है जिसमें इंसान खुद के साथ सहज होता है।
जब उसे अकेले रहने में भी शांति महसूस होने लगती है, जब उसे अपने विचारों के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है, तब वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। वह अब किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि खुद की उपस्थिति में ही पूर्णता महसूस करता है। यही पूर्णता उसे जीवन के हर मोड़ पर स्थिर और संतुलित बनाए रखती है, और वह बिना डरे, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में हर साथ अस्थायी है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। वह समझ जाता है कि किसी का आना और जाना प्रकृति का नियम है, और इसी नियम के भीतर उसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। यह समझ उसे टूटने से बचाती है, क्योंकि अब वह किसी के जाने पर बिखरता नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत हो जाता है। वह हर अनुभव को एक सीख की तरह लेने लगता है, और अपने भीतर एक ऐसा संतुलन विकसित करता है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार यह होता है कि यह इंसान को सोचने और खुद को समझने का समय देता है। जब बाहर की आवाजें शांत हो जाती हैं, तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वही आवाज उसे सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है, वही उसे उसके असली उद्देश्य की ओर संकेत देती है। जब इंसान इस आवाज को सुनना सीख जाता है, तब उसे बाहरी सलाह की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है, और वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हो जाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हर रास्ता बंद सा लगता है और हर उम्मीद टूटती हुई नजर आती है। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान के भीतर छुपी हुई शक्ति जागती है। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वह खुद अपना रास्ता बनाना शुरू करता है। यह प्रक्रिया कठिन जरूर होती है, लेकिन यही उसे असाधारण बनाती है। वह सीख जाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब उसे यह भी समझ आ जाता है कि सच्ची खुशी दूसरों से मिलने वाली प्रशंसा या साथ में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतोष में होती है। वह अपने छोटे छोटे प्रयासों में खुशी ढूंढने लगता है, अपने हर कदम को सराहता है और अपने हर संघर्ष को गर्व के साथ स्वीकार करता है। यही सोच उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता और हमेशा सकारात्मक बना रहता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इंसान जितना खुद को समझता जाता है, उतना ही वह बाहरी दुनिया से मुक्त होता जाता है। जब वह यह जान लेता है कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है, तब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वह हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है, हर चुनौती का सामना कर सकता है और हर कठिनाई को एक अवसर में बदल सकता है। यही आत्मनिर्भरता उसे जीवन में सच्ची सफलता और स्थायी शांति प्रदान करती है। जब इंसान अपने जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि हर दर्द, हर ठोकर और हर अकेलापन किसी न किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी है। वह अब परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाकर उनसे सीखने की कोशिश करता है। यही स्वीकार करने की शक्ति उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह किसी भी तूफान के सामने अडिग खड़ा रह सके। धीरे धीरे वह महसूस करता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और निखार दिया है। अकेले चलने का मार्ग भले ही कठिन और सुनसान लगे, लेकिन यही वह रास्ता है जो इंसान को उसकी असली पहचान तक पहुंचाता है। जब कोई साथ नहीं होता, तब इंसान अपने भीतर के सवालों के जवाब खुद खोजता है, अपने डर का सामना करता है और अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया उसे इतना परिपक्व बना देती है कि वह जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने लगता है और छोटी छोटी बातों से प्रभावित होना बंद कर देता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वही समय होता है जब एक नई शुरुआत होने वाली होती है। जब इंसान हर उम्मीद खो देता है, तब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, और यही स्थिति उसे सबसे निडर बना देती है। वह बिना किसी डर के अपने सपनों के पीछे भागता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यही निडरता उसे वहां तक पहुंचाती है जहां तक वह पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। जब इंसान खुद के साथ समय बिताना सीख जाता है, तब वह यह समझ जाता है कि सबसे सच्चा रिश्ता वही है जो वह खुद के साथ निभाता है। वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है।
यही आत्म संबंध उसे भीतर से इतना संतुलित बना देता है कि बाहरी दुनिया की कोई भी हलचल उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। वह हर परिस्थिति में खुद को संभालने की क्षमता विकसित कर लेता है। यही सत्य उभर कर सामने आता है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को जानने का, खुद को मजबूत बनाने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। जब इंसान इस अवसर को पहचान लेता है, तब वह किसी के आने या जाने से प्रभावित नहीं होता। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ता रहता है। यही निरंतरता और आत्मविश्वास उसे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि अकेले चलना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब इंसान यह समझ लेता है कि जीवन में हर अनुभव उसे कुछ सिखाने के लिए आता है, तब वह अपने दुखों से भी भागता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखने की कोशिश करता है। अकेलेपन के उन्हीं क्षणों में वह अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है, जो उसे सही दिशा दिखाती है। यही आवाज धीरे धीरे उसकी मार्गदर्शक बन जाती है और वह बाहरी शोर से प्रभावित होना बंद कर देता है। तब उसे एहसास होता है कि असली शक्ति भीड़ में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो उसे अकेले रहने पर मिलती है। अक्सर इंसान दूसरों की उम्मीदों और विचारों के बोझ तले दबकर अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, लेकिन जब वह अकेला होता है, तब उसके पास खुद को फिर से खोजने का अवसर होता है। वह यह समझने लगता है कि उसे किस दिशा में जाना है, क्या सही है और क्या केवल दूसरों को खुश करने के लिए किया जा रहा था। यही आत्म खोज उसे एक नई स्वतंत्रता देती है, जहां वह अपने निर्णय खुद लेता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह हार मानकर बैठ जाए या फिर अपने भीतर की ताकत को जगाकर आगे बढ़े। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वही अपने जीवन की कहानी बदलते हैं। वे हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह लेते हैं और उसे पार करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति से डरना छोड़ देते हैं और हर समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं। अकेले चलने की आदत इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि वह दूसरों की उपस्थिति को एक सहारा नहीं, बल्कि एक विकल्प के रूप में देखने लगता है। वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। यही भरोसा उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह खुद को संभाल सकता है। ये आत्म विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही होता है कि इंसान को अपने रास्ते पर खुद ही चलना होता है। चाहे कितनी भी भीड़ क्यों न हो, हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंचता है। जब यह सच्चाई मन में बैठ जाती है, तब इंसान किसी के साथ या बिना साथ के फर्क करना छोड़ देता है। वह बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ता रहता है। यही समर्पण और दृढ़ता उसे अंततः सफलता और आत्म संतोष दोनों दिलाती है। जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसे यह एहसास होता है कि बाहरी दुनिया की हर चुनौती उसके सामने छोटी है। वह अब परिस्थितियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगता है। अकेलेपन के उन्हीं क्षणों में उसने जो सीखा होता है, वही उसे हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है। वह समझ जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा उसका खुद का आत्मविश्वास है, और जब यह मजबूत हो जाता है, तब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अकेले चलने की यात्रा इंसान को धैर्य का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। जब कोई साथ नहीं होता, तब हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, हर निर्णय खुद लेना पड़ता है और हर परिणाम की जिम्मेदारी भी खुद ही उठानी पड़ती है। यही जिम्मेदारी उसे परिपक्व बनाती है और उसे यह सिखाती है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धीरे धीरे वह हर स्थिति को समझकर शांत मन से निर्णय लेना सीख जाता है और यही गुण उसे जीवन में आगे बढ़ाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, लेकिन यही वह समय होता है जब उसे सबसे ज्यादा धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। अकेले चलने वाला व्यक्ति यह समझता है कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, कुछ चीजें समय लेती हैं। वह बिना रुके, बिना थके अपने रास्ते पर चलता रहता है और अंततः वही निरंतरता उसे सफलता तक पहुंचाती है। जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है, तब वह दूसरों की स्वीकृति की तलाश करना छोड़ देता है।
उसे अब यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली पहचान उसके कर्म और उसके विचारों से बनती है। यही स्वतंत्रता उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह बिना किसी डर के अपने निर्णय ले सकता है और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकता है। यह समझ आ जाता है कि अकेले चलना केवल एक परिस्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां इंसान पूरी तरह खुद पर निर्भर होता है, अपने फैसलों पर विश्वास करता है और अपने रास्ते पर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है। यही अवस्था उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है, क्योंकि अब वह किसी भी बाहरी सहारे का मोहताज नहीं होता, बल्कि खुद ही अपनी ताकत और अपनी दिशा बन जाता है। जब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद उठाने लगता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। वह अब परिस्थितियों या लोगों को दोष देना बंद कर देता है और हर स्थिति में खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि अब वह यह समझ चुका होता है कि उसकी सफलता और असफलता का कारण कोई और नहीं, बल्कि वह खुद है। यह जागरूकता उसे इतना सशक्त बना देती है कि वह हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह सीख जाता है कि जीवन में हर चीज का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा उसके नियंत्रण में होती है। जब वह अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती। वह हर कठिनाई को शांत मन से स्वीकार करता है और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। यही संतुलन उसे दूसरों से अलग बनाता है और उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। जब इंसान बार बार गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता, तब उसके भीतर एक अटूट विश्वास पैदा हो जाता है। वह जान जाता है कि असफलता केवल एक चरण है, अंत नहीं। यही सोच उसे हर बार नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अकेले चलने की इस यात्रा में उसने जो अनुभव और सीख प्राप्त की होती है, वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, जो उसे हर मुश्किल समय में सही दिशा दिखाती है। अकेलापन इंसान को यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में होता है। जब वह अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करता है, तब उसे किसी बाहरी प्रशंसा या मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने हर छोटे प्रयास में खुशी ढूंढने लगता है और अपने जीवन को उसी संतोष के साथ जीता है। यही संतोष उसे हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सिखाता है। इंसान यह समझ जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत हासिल करना है। जब वह अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं को पार कर लेता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। वह बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यही निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास उसे उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां वह अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाता है। जब इंसान अपने भीतर झांकने की आदत डाल लेता है, तब उसे यह एहसास होने लगता है कि बाहरी दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है, असली दुनिया उसके अंदर बसती है। वह अपने विचारों को समझने लगता है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखता है। यही नियंत्रण उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित बनाए रखता है, क्योंकि अब वह बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा अपने अंदर की स्थिति को महत्व देने लगता है। अकेले चलने की राह इंसान को सिखाती है कि हर चीज का उत्तर समय के साथ मिलता है, बस धैर्य बनाए रखना जरूरी है। जब कोई तुरंत साथ नहीं देता, जब कोई समस्या तुरंत हल नहीं होती, तब यही धैर्य उसे टूटने से बचाता है। वह समझ जाता है कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है और जल्दबाजी केवल भ्रम पैदा करती है। यही धैर्य उसे हर कठिन परिस्थिति में स्थिर रखता है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब इंसान अपने डर का सामना करता है, तब वह यह महसूस करता है कि जिन चीजों से वह सबसे ज्यादा डरता था, वे उतनी भयावह नहीं थीं जितनी उसने कल्पना की थी। अकेले चलने की इस प्रक्रिया में वह अपने हर डर को एक एक करके पार करता है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरता है। यही अनुभव उसे निडर बनाता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अकेलेपन के क्षण इंसान को यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी मानसिक स्थिति है। यदि उसका मन शांत और सकारात्मक है, तो कोई भी परिस्थिति उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती।
वह हर स्थिति में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है और अपने विचारों को नकारात्मकता से दूर रखता है। यही सकारात्मक सोच उसे हर कठिनाई में भी उम्मीद की किरण दिखाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इंसान यह समझ जाता है कि जीवन की असली यात्रा बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में होती है। जब वह इस यात्रा को समझ लेता है, तब उसे किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने भीतर ही शांति, संतोष और शक्ति का स्रोत खोज लेता है और उसी के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यही आत्म ज्ञान उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, जहां वह हर परिस्थिति में खुद को पूर्ण और संतुलित महसूस करता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति उसके विकास का एक हिस्सा है, तब वह मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें अपनाने लगता है। अकेलेपन के उन्हीं पलों में वह अपने भीतर छुपी संभावनाओं को पहचानता है और धीरे धीरे उन्हें निखारने लगता है। वह यह महसूस करता है कि अगर जीवन हमेशा आसान होता तो शायद वह कभी अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता। यही कठिनाइयां उसे तराशती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं और उसे एक नई दिशा देती हैं, जहां वह पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और सक्षम बनकर उभरता है। अकेले चलने का अनुभव इंसान को यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। जब वह किसी के सहारे के बिना अपने निर्णय लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपने रास्ते खुद तय करता है, तब उसे यह एहसास होता है कि वह वास्तव में स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह उसके विचारों, उसकी भावनाओं और उसके दृष्टिकोण में भी झलकती है। वह अब किसी के प्रभाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी समझ और विवेक के आधार पर जीवन जीने लगता है। जब इंसान अकेले अपने संघर्षों का सामना करता है, तब उसे यह भी समझ आता है कि हर समस्या का समाधान उसके भीतर ही मौजूद है। उसे केवल अपने मन को शांत करके, अपने विचारों को स्पष्ट करके उस समाधान को खोजने की जरूरत होती है। धीरे धीरे वह इस प्रक्रिया में निपुण हो जाता है और हर कठिन परिस्थिति में बिना घबराए सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेता है। यही क्षमता उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। अकेलेपन के दौरान इंसान अपने अंदर की कमजोरियों से भी सामना करता है, जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करता आया होता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करता है। यही आत्म सुधार की प्रक्रिया उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह किसी भी आलोचना या असफलता से प्रभावित नहीं होता। वह हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है और यही निरंतर प्रयास उसे आगे बढ़ाता है। इंसान यह महसूस करता है कि अकेले चलना केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, उसे हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। जब वह इस शक्ति को पहचान लेता है, तब उसे किसी भी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वह अपने भीतर ही एक ऐसा आत्मविश्वास और संतुलन पा लेता है जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल और संतुष्ट बनाता है। जब इंसान अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह अब परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने संकल्प के अनुसार जीने लगता है। अकेलेपन के उन्हीं क्षणों में उसने जो आत्मबल विकसित किया होता है, वही उसे हर निर्णय में स्पष्टता देता है। वह जानता है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि उसके कदम दृढ़ हैं, तो वह किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। यही विश्वास उसे हर बाधा के पार ले जाता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझ जाता है कि जीवन में हर चीज का अनुभव आवश्यक है, चाहे वह सुख हो या दुख। वह किसी भी स्थिति से भागता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके उससे सीखने की कोशिश करता है। यही दृष्टिकोण उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह हर परिस्थिति में संतुलित बना रहता है। अब उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां उसके पक्ष में हैं या नहीं, क्योंकि उसने खुद को हर हाल में आगे बढ़ना सिखा लिया है। जब इंसान अपने भीतर के संदेह को समाप्त कर देता है, तब उसकी राह अपने आप स्पष्ट होने लगती है। संदेह ही वह दीवार होती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है, और जब यह दीवार टूट जाती है, तब उसके सामने अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं। अकेलेपन के दौरान वह अपने डर और संदेह का सामना करता है और धीरे धीरे उन्हें अपने आत्मविश्वास में बदल देता है। यही परिवर्तन उसे एक साधारण व्यक्ति से असाधारण बना देता है।
अकेलेपन की यात्रा इंसान को यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में होती है। जब वह अपने प्रयासों से संतुष्ट होता है, अपने कर्मों पर गर्व करता है और अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से जीता है, तब उसे एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। यही शांति उसे हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न बनाए रखती है। इंसान यह समझ जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसका अपना विश्वास है। जब वह खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तब कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। वह हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है और हर असफलता से एक नई सीख लेकर आगे बढ़ता है। यही निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जहां वह अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ पाता है और पूरी आत्म संतुष्टि के साथ अपना मार्ग तय करता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर दिन एक नया अवसर है, तब वह बीते हुए कल के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाता है। अकेलेपन के उन्हीं पलों में वह अपने अतीत की गलतियों से सीख लेकर उन्हें दोहराने से बचता है और हर नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में अपनाता है। यही सोच उसे भीतर से हल्का और मुक्त बनाती है, क्योंकि अब वह पछतावे में नहीं, बल्कि संभावनाओं में जीने लगता है। अकेले चलने की आदत इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि वह अस्थिर परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहता है। जब बाहर सब कुछ बदल रहा होता है, तब भी उसका मन संतुलित रहता है, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा आधार बना लिया होता है जो किसी भी बाहरी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। यही स्थिरता उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में टिके रहने की शक्ति देती है और उसे गिरने से बचाती है। जब इंसान अपने निर्णय खुद लेने लगता है, तब वह अपने जीवन की दिशा को भी खुद ही निर्धारित करता है। वह अब दूसरों की सलाह को सुनता जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला अपने विवेक के आधार पर लेता है। यही स्वतंत्र सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है और उसे अपने लक्ष्य के प्रति अधिक केंद्रित रखती है। धीरे धीरे वह यह समझ जाता है कि सही और गलत का अनुभव भी उसी को करना है, इसलिए उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी खुद ही उठानी होगी। अकेलेपन के दौरान इंसान अपने भीतर के उन सपनों को पहचानता है जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करता आया होता है। जब कोई बाहरी दबाव नहीं होता, तब वह खुलकर सोच पाता है और अपने असली लक्ष्यों को समझ पाता है। यही समझ उसे एक नई दिशा देती है और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाता है। यह यात्रा भले ही कठिन हो, लेकिन यही उसे सच्ची संतुष्टि तक पहुंचाती है। अंत में इंसान यह जान जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता है। जब वह खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है, हर चुनौती का सामना कर सकता है और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रह सकता है। यही आत्मनिर्भरता उसे जीवन में सच्ची सफलता और गहरी संतुष्टि प्रदान करती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका समय सबसे मूल्यवान है, तब वह उसे व्यर्थ की चिंताओं और बेकार की बातों में गंवाना छोड़ देता है। अकेलेपन के उन्हीं क्षणों में वह अपने समय का सही उपयोग करना सीखता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और हर दिन को एक सार्थक दिशा देने की कोशिश करता है। यही अनुशासन धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है और उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां पहुंचना पहले उसे असंभव लगता था। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी स्पष्टता विकसित कर लेता है जो उसे हर निर्णय में मार्गदर्शन देती है। वह भ्रम और असमंजस में नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने उद्देश्य को समझ लिया होता है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। यही स्पष्टता उसे दूसरों के प्रभाव से दूर रखती है और उसे अपने मार्ग पर अडिग बनाए रखती है। जब इंसान अपने संघर्षों को स्वीकार कर लेता है, तब वह उनसे डरना छोड़ देता है। वह यह समझ जाता है कि हर कठिनाई उसे मजबूत बनाने के लिए आई है, न कि उसे तोड़ने के लिए। अकेलेपन में वह अपने हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखने लगता है और उसे पार करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। यही सोच उसे हर चुनौती में जीत दिलाती है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अकेलेपन के दौरान इंसान अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानता है जो उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये ऊर्जा उसे हार मानने नहीं देती, बल्कि हर बार गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देती है। वह समझ जाता है दैत असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर ही छुपी हुई है। यही
समझ उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है और उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। इंसान यह महसूस करता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद के ऊपर नियंत्रण पाना है। जब वह अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। वह हर स्थिति में शांत और संतुलित बना रहता है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यही संतुलन और आत्मनियंत्रण उसे एक सफल और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर छोटी प्रगति भी महत्वपूर्ण होती है, तब वह बड़े परिणामों की चिंता छोड़कर अपने दैनिक प्रयासों पर ध्यान देने लगता है। अकेलेपन के उन्हीं क्षणों में वह यह सीखता है कि निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, बिना रुके, बिना थके, और यही छोटे छोटे कदम मिलकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। यही निरंतर प्रयास उसे भीतर से संतुष्टि भी देता है और उसे अपने सफर का आनंद लेना सिखाता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझ जाता है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया मार्ग दिखाने वाला संकेत है। जब वह किसी प्रयास में असफल होता है, तब वह खुद को दोष देने के बजाय उस अनुभव से सीखने की कोशिश करता है। यही सीख उसे अगली बार बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। वह हर असफलता को अपने विकास का हिस्सा मानता है और इसी सोच के कारण वह कभी हार नहीं मानता, बल्कि हर बार और अधिक मजबूत बनकर आगे बढ़ता है। जब इंसान अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना सीख जाता है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अकेलेपन के दौरान वह अपने मन को समझता है और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करता है। वह अपने भीतर आशा और विश्वास का संचार करता है, जो उसे हर कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण उसे जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुलन प्रदान करता है। अकेलेपन के क्षण इंसान को यह एहसास दिलाते हैं कि सच्ची ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके अपने धैर्य और साहस में होती है। जब वह बिना किसी सहारे के भी आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तब उसके भीतर एक अटूट साहस जन्म लेता है। यही साहस उसे हर डर से ऊपर उठाता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे वह हर परिस्थिति में निडर और आत्मविश्वासी बन जाता है। इंसान यह समझ जाता है कि जीवन का असली आनंद किसी मंजिल को पाने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जिसे वह तय करता है। जब वह अपने हर अनुभव को स्वीकार करता है, हर संघर्ष से सीखता है और हर छोटे प्रयास को महत्व देता है, तब वह अपने जीवन को पूरी तरह जीने लगता है। यही समझ उसे भीतर से खुश और संतुष्ट बनाती है और वह बिना किसी डर या अपेक्षा के अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता रहता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह दूसरों की सफलता या असफलता से प्रभावित होना छोड़ देता है और अपने ही कल से बेहतर बनने की कोशिश करता है। अकेलेपन के उन्हीं क्षणों में वह अपने अंदर झांकता है, अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने के लिए लगातार प्रयास करता है। यही आत्म संघर्ष उसे एक नई ऊंचाई तक ले जाता है, जहां वह खुद का सबसे बेहतर रूप बन पाता है। अकेले चलने की राह इंसान को यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजें समय और धैर्य मांगती हैं। जब वह अपने प्रयासों में निरंतर बना रहता है, तब धीरे धीरे उसके सामने नए अवसर खुलने लगते हैं। वह यह समझ जाता है कि हर देरी के पीछे कोई कारण होता है और हर प्रतीक्षा उसके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रही होती है। यही विश्वास उसे टूटने नहीं देता और उसे अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब इंसान अपने डर और संदेह से ऊपर उठ जाता है, तब उसके सामने संभावनाओं का एक नया संसार खुल जाता है। वह अब सीमाओं में बंधा नहीं रहता, बल्कि हर नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। अकेलेपन के दौरान उसने जो आत्मविश्वास विकसित किया होता है, वही उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। वह जानता है कि अगर वह खुद पर विश्वास रखेगा, तो कोई भी बाधा उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अकेलेपन के अनुभव इंसान को यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक या बाहरी नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब वह अपने मन को स्थिर रखना सीख जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। यही मानसिक मजबूती उसे हर कठिनाई में भी शांत और केंद्रित बनाए
रखती है और उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है। इंसान यह महसूस करता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि खुद को समझना और खुद को स्वीकार करना है। जब वह अपने गुणों और कमजोरियों दोनों को अपनाता है, तब वह भीतर से पूरी तरह संतुलित हो जाता है। उसे अब किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह खुद ही अपने अस्तित्व से संतुष्ट होता है। यही आत्म स्वीकृति उसे जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी असली ताकत उसकी सोच में छुपी है, तब वह अपने विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाना शुरू कर देता है। अकेलेपन के उन्हीं क्षणों में वह अपने मन को प्रशिक्षित करता है, नकारात्मकता को धीरे धीरे बाहर निकालता है और अपने भीतर विश्वास का दीप जलाता है। यही विचार उसकी दिशा तय करते हैं और वही उसे हर परिस्थिति में संभालते हैं। जब सोच मजबूत हो जाती है, तब बाहरी हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान डगमगाता नहीं। अकेले चलने की यात्रा इंसान को यह सिखाती है कि हर समस्या का हल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समाधान मौजूद नहीं है। जब वह धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तब धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। वह हर चुनौती को एक पहेली की तरह देखने लगता है, जिसे सुलझाने के लिए उसे शांत और केंद्रित रहना होता है। यही दृष्टिकोण उसे परेशानियों से घबराने नहीं देता और उसे हर कठिनाई में अवसर देखने की क्षमता देता है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है, तब उसे बाहरी शोर से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। वह अपने निर्णय दूसरों की राय के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी समझ और अनुभव के आधार पर लेने लगता है। यही स्वतंत्रता उसे जीवन के हर क्षेत्र में अलग पहचान देती है। अकेलेपन के दौरान उसने जो आत्मविश्वास पाया होता है, वही उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाता है। अकेलेपन के क्षण इंसान को यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका आत्म संतुलन है। जब उसका मन शांत और स्थिर होता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकता है। वह हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है, जल्दबाजी से बचता है और सोच समझकर निर्णय लेता है। यही संतुलन उसे गलतियों से बचाता है और उसे हर कदम पर सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इंसान यह समझ जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जब वह हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करता है, अपनी कमजोरियों पर काम करता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, तब वह धीरे धीरे एक मजबूत और सफल व्यक्ति बन जाता है। यही निरंतर आत्म विकास उसे जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है और वह बिना किसी डर या संदेह के अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। जीवन के उस चरण में पहुंचकर जहां बाहरी शोर धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और हर निर्णय एक गहरी समझ से निकलने लगता है। अकेलेपन की यह अवस्था डरावनी नहीं रहती, बल्कि एक शांत आश्रय बन जाती है, जहां हर विचार सुलझता है और हर उलझन अपने आप मिटने लगती है। यही आंतरिक स्पष्टता आगे की राह को सहज और दृढ़ बनाती है। समय के साथ यह अनुभव होने लगता है कि हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर घटना केवल एक सीख देने के लिए आई थी। इस समझ के साथ मन में कोई शिकायत नहीं रहती, केवल स्वीकार्यता रह जाती है। इसी स्वीकार्यता में एक गहरा संतुलन जन्म लेता है, जो हर परिस्थिति में मन को स्थिर बनाए रखता है। अब कोई भी परिवर्तन विचलित नहीं करता, क्योंकि यह जान लिया जाता है कि हर बदलाव एक नए अवसर का संकेत है। अंदर की शांति धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव कम होने लगता है। अब खुशी किसी विशेष कारण से नहीं, बल्कि बिना कारण ही महसूस होने लगती है। यह वही अवस्था है जहां संतोष अपने आप जन्म लेता है और जीवन का हर पल एक उपहार जैसा लगता है। इसी संतोष के साथ आगे बढ़ने पर हर कदम में एक अलग ही आनंद महसूस होता है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, एक स्थिर मन उसे सरल बना देता है। जब भीतर विश्वास अडिग होता है, तब हर चुनौती एक अवसर के रूप में दिखाई देती है। हर बाधा को पार करने की शक्ति भीतर से ही आती है और यही शक्ति हर बार आगे बढ़ने का साहस देती है। इस अवस्था में पहुंचकर डर अपना प्रभाव खो देता है और आत्मविश्वास ही जीवन की दिशा तय करने लगता है। यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस संतुलन में है जो भीतर महसूस होता है। जब मन, विचार और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं,
तब जीवन अपने आप सार्थक बन जाता है। यही आंतरिक सामंजस्य हर कदम को अर्थपूर्ण बनाता है और जीवन को एक गहरी संतुष्टि से भर देता है, जहां किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। भीतर की यात्रा जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही स्पष्ट होने लगता है कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब मन अपने भ्रमों से मुक्त होने लगता है, तब सोच में एक नई परिपक्वता आ जाती है। हर अनुभव अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक शिक्षक की तरह मार्गदर्शन करने लगता है। इसी समझ के साथ जीवन की दिशा स्थिर होती है और हर निर्णय में एक गहराई दिखाई देने लगती है। समय के साथ यह एहसास भी मजबूत होता है कि किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना पूरी तरह संभव है। यही समझ व्यक्ति को हर स्थिति में शांत बनाए रखती है। जब प्रतिक्रिया संतुलित होती है, तब परिणाम भी बेहतर होते हैं। इसी संतुलन के कारण जीवन में अनावश्यक तनाव कम होने लगता है और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अंदर का विश्वास धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि बाहरी अस्थिरता भी उसे डिगा नहीं पाती। हर चुनौती को एक परीक्षा की तरह देखा जाने लगता है, जिसमें धैर्य और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। यही दृष्टिकोण कठिन समय को भी एक अवसर में बदल देता है, जहां हर संघर्ष एक नई शक्ति का निर्माण करता है और आगे बढ़ने का हौसला देता है। जीवन के प्रति नजरिया बदलने लगता है जब यह समझ आ जाती है कि हर क्षण अपने आप में पूर्ण है। अब भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वर्तमान में जीने की आदत विकसित होती है, जहां हर पल को पूरी तरह महसूस किया जाता है। यही जागरूकता जीवन को सरल और सुंदर बना देती है, जहां हर छोटी चीज भी खुशी का कारण बन जाती है। यह अनुभूति स्थायी हो जाती है कि असली शांति किसी उपलब्धि के बाद नहीं, बल्कि उस मानसिक अवस्था में होती है जहां कोई अपेक्षा नहीं रहती। जब मन हर परिणाम से मुक्त हो जाता है, तब जीवन एक सहज प्रवाह की तरह चलने लगता है। इसी प्रवाह में सच्ची स्वतंत्रता और संतोष छुपा होता है, जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न बनाए रखता है। अंतर्मन की गहराइयों में उतरते उतरते एक क्षण ऐसा आता है जब विचारों का शोर थमने लगता है और एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। यही वह अवस्था होती है जहां हर उलझन धीरे धीरे सुलझने लगती है और हर प्रश्न का उत्तर भीतर से मिलने लगता है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है और अपने भीतर की स्थिरता को अधिक महत्व देने लगता है। यही स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समझ धीरे धीरे यह विकसित होती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख न ही परिस्थितियां। इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद मन में एक अलग प्रकार की सहजता आ जाती है। अब बदलाव डराने के बजाय एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगने लगते हैं। इसी स्वीकार्यता के साथ व्यक्ति हर परिस्थिति में ढलना सीखता है और किसी भी स्थिति में खुद को खोने नहीं देता। यही लचीलापन उसे हर मोड़ पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। भीतर की जागरूकता बढ़ने के साथ यह एहसास भी होता है कि हर प्रतिक्रिया जीवन की दिशा तय करती है। जब प्रतिक्रिया सोच समझकर दी जाती है, तब परिणाम भी संतुलित होते हैं। यही जागरूकता व्यक्ति को जल्दबाजी से बचाती है और हर निर्णय को गहराई से समझने की क्षमता देती है। इस प्रक्रिया में वह अपने व्यवहार को सुधारता है और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। जीवन के अनुभव धीरे धीरे एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं, जहां हर घटना का एक उद्देश्य नजर आने लगता है। अब कोई भी परिस्थिति व्यर्थ नहीं लगती, क्योंकि यह समझ आ जाती है कि हर घटना कुछ सिखाने के लिए आई है। इसी दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखता है और उससे सीखकर आगे बढ़ता है। यही सीख उसे परिपक्व बनाती है और उसे हर चुनौती के लिए तैयार रखती है। यह अनुभूति गहरी हो जाती है कि सच्चा संतोष बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति में होता है। जब मन शांत और संतुलित होता है, तब जीवन का हर पहलू सुंदर लगने लगता है। यही आंतरिक संतुलन व्यक्ति को हर परिस्थिति में खुश रहने की क्षमता देता है और उसे बिना किसी भय या चिंता के अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भीतर की खामोशी में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा जन्म लेती है, जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को बदलने लगती है। ये ऊर्जा किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभवों से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति इस ऊर्जा को महसूस करता है, तब उसके भीतर एक नई चेतना जागती है,
जो हर कार्य को अधिक सजगता और गहराई के साथ करने की प्रेरणा देती है। यही जागरूकता जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्पष्टता लेकर आती है। हर रास्ता अपने साथ कुछ कठिनाइयां लेकर आता है, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों में छुपी होती है वह शक्ति जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हर बाधा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाता है, तब वह बाधा बोझ नहीं रह जाती, बल्कि एक अवसर बन जाती है। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल बनाता है और हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की क्षमता विकसित करता है। समझ का स्तर तब बदलता है जब यह एहसास होता है कि जीवन किसी एक लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि निरंतर सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है और हर अनुभव कुछ सिखा कर जाता है। इसी निरंतर सीखने की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति हमेशा विकसित होता रहता है और अपने भीतर नई संभावनाओं को खोजता रहता है। भीतर की स्थिरता ही वह आधार होती है जिस पर एक मजबूत जीवन खड़ा होता है। जब मन संतुलित होता है, तब बाहरी उतार चढ़ाव का प्रभाव कम हो जाता है। यही संतुलन व्यक्ति को हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है और उसे भटकने से बचाता है। इस स्थिरता के साथ जीवन का हर कदम अधिक स्पष्ट और सार्थक बन जाता है। यह अनुभव गहराई से स्थापित हो जाता है कि जीवन का असली मूल्य उन अनुभवों में है जो भीतर को समृद्ध बनाते हैं। बाहरी उपलब्धियां समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जो समझ और शांति भीतर विकसित होती है वही स्थायी रहती है। इसी आंतरिक समृद्धि के साथ जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है, जहां हर पल में एक गहरी संतुष्टि और अर्थ दिखाई देता है। जीवन की गहराइयों में उतरते हुए यह अनुभव होने लगता है कि हर क्षण अपने भीतर एक नई संभावना छुपाए हुए है। जब ध्यान पूरी तरह वर्तमान पर केंद्रित होता है, तब छोटी छोटी बातें भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। यह जागरूकता व्यक्ति को हर अनुभव को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देती है, जिससे उसका जीवन अधिक जीवंत और सार्थक बन जाता है। इसी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने पर हर दिन एक नई सीख और एक नया अवसर बन जाता है। समय के साथ यह समझ विकसित होती है कि हर निर्णय का प्रभाव दूर तक जाता है। जब हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है, तब जीवन में अनावश्यक उलझनों की संभावना कम हो जाती है। यही सजगता व्यक्ति को अपनी दिशा स्पष्ट रखने में मदद करती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता देती है। धीरे धीरे यह आदत उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। भीतर की शक्ति का एहसास तब होता है जब कठिन परिस्थितियों में भी मन डगमगाता नहीं। यह शक्ति किसी एक दिन में नहीं आती, बल्कि निरंतर प्रयास और अनुभवों से विकसित होती है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तब हर चुनौती का सामना करना सरल हो जाता है और हर समस्या का समाधान स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही आत्मबल जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आधार बनता है। जीवन की राह में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तब हर कार्य सहजता से पूर्ण होता है। यही संतुलन व्यक्ति को भटकने से बचाता है और उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। इस संतुलन के साथ जीवन अधिक सरल और स्पष्ट बन जाता है। जहां हर निर्णय सहजता से लिया जाता है, यह अनुभव गहराई से स्थापित हो जाता है कि सच्ची सफलता उस शांति में है जो भीतर महसूस होती है। जब मन संतुष्ट होता है और हर कार्य पूरे समर्पण के साथ किया जाता है, तब जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। यही आंतरिक संतोष व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रसन्न और स्थिर बनाए रखता है और वह बिना किसी दबाव के अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हर दिन की शुरुआत अपने भीतर एक नई ऊर्जा के साथ होती है, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उस ऊर्जा को किस दिशा में ले जाता है। जब सोच स्पष्ट होती है और उद्देश्य दृढ़ होता है, तब हर प्रयास एक सार्थक परिणाम की ओर बढ़ता है। यही स्पष्टता जीवन को भटकने नहीं देती और हर कदम को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, जिससे आगे बढ़ना सहज और प्रभावी हो जाता है। समझ का विस्तार तब होता है जब अनुभवों को केवल घटित घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि सीख के रूप में देखा जाता है। हर घटना अपने साथ एक संदेश लेकर आती है, जिसे पहचानना आवश्यक होता है। जब यह दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, तब जीवन की हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है और व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यही सीख उसे परिपक्व और संतुलित बनाती है। भीतर की शांति तब स्थिर होती है जब विचारों का प्रवाह नियंत्रित और सकारात्मक होता है। जब मन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होता है, तब वह अधिक रचनात्मक और केंद्रित बन जाता है।
यही स्थिति व्यक्ति को अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता देती है और उसे हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करने के लिए तैयार करती है। जीवन की गति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसे जीना। जब हर चीज को जल्दी पाने की इच्छा कम हो जाती है और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की आदत विकसित होती है, तब जीवन अधिक संतुलित और सहज बन जाता है। यही धैर्य हर प्रयास को गहराई देता है और हर सफलता को स्थायी बनाता है। यह अनुभव स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद उसी में है जब हर कार्य पूरे मन और समर्पण के साथ किया जाए, जब परिणाम की चिंता कम और प्रयास की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, तब जीवन अपने आप संतोष से भर जाता है। यही संतोष व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न बनाए रखता है और वह अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। हर अनुभव के साथ चेतना का दायरा थोड़ा और विस्तृत हो जाता है और जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। जब समझ गहरी होती है, तब छोटी छोटी घटनाएं भी एक बड़े अर्थ को प्रकट करने लगती हैं। यही गहराई व्यक्ति को हर परिस्थिति में सीखने की दृष्टि देती है और उसे निरंतर विकसित होने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रक्रिया में जीवन केवल जीने का माध्यम नहीं, बल्कि समझने का एक अद्भुत अवसर बन जाता है। समय के साथ यह एहसास होने लगता है कि हर प्रयास का अपना एक सही समय होता है। जब धैर्य के साथ आगे बढ़ा जाता है, तब परिणाम भी संतुलित और स्थायी होते हैं। यही धैर्य व्यक्ति को जल्दबाजी से बचाता है और उसे हर कदम सोच समझकर उठाने की आदत सिखाता है। धीरे धीरे यह आदत उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, जिससे उसका हर निर्णय अधिक प्रभावशाली बनता है। भीतर की स्थिरता ही वह आधार है जिस पर जीवन की पूरी दिशा निर्भर करती है। जब मन शांत और केंद्रित होता है, तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव कम हो जाता है। यही स्थिति व्यक्ति को हर चुनौती का सामना सहजता से करने की क्षमता देती है और उसे अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित बनाए रखती है। इस स्थिरता के साथ जीवन का हर कदम अधिक स्पष्ट और मजबूत बन जाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक निरंतर अभ्यास है जो समय के साथ विकसित होता है। जब विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तब जीवन में सामंजस्य स्थापित होता है। यही सामंजस्य हर कार्य को सरल बनाता है और हर निर्णय को स्पष्ट करता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति बिना किसी भ्रम के अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है कि सच्चा आनंद किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जिसे पूरी सजगता और समर्पण के साथ जिया जाए। जब हर क्षण को पूरी तरह स्वीकार किया जाता है और हर अनुभव को महत्व दिया जाता है, तब जीवन अपने आप अर्थपूर्ण बन जाता है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित, शांत और संतुष्ट बनाए रखता है। हर नए दिन के साथ एक अदृश्य अवसर जन्म लेता है जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो सजग होकर जीवन को देखते हैं। जब ध्यान भटकने के बजाय केंद्रित रहता है, तब साधारण से क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। यही सजगता व्यक्ति को हर छोटी प्रगति का मूल्य समझाती है और उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे यह आदत जीवन का हिस्सा बन जाती है और हर कार्य में गहराई आने लगती है। अनुभवों की निरंतरता व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बनाती है। हर घटना, चाहे वह सुखद हो या कठिन, एक नई सीख लेकर आती है। जब इन सीखों को समझकर जीवन में उतारा जाता है, तब व्यक्तित्व में स्थिरता और स्पष्टता दोनों विकसित होती हैं। यही परिपक्वता हर निर्णय को सशक्त बनाती है और जीवन को एक संतुलित दिशा प्रदान करती है। भीतर की ऊर्जा तब सही दिशा में प्रवाहित होती है जब विचार स्पष्ट और सकारात्मक होते हैं। जब मन अनावश्यक उलझनों से मुक्त होता है, तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही ऊर्जा व्यक्ति को अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है और उसे हर परिस्थिति में सक्रिय और जागरूक बनाए रखती है। जीवन का प्रवाह तब सहज हो जाता है जब अपेक्षाएं कम और प्रयास अधिक हो जाते हैं। जब हर कार्य केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि सीखने और अनुभव करने के लिए किया जाता है, तब उसमें एक अलग ही आनंद महसूस होता है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को हर स्थिति में संतुलित बनाए रखता है और उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह अनुभूति गहराई से स्थापित हो जाती है कि जीवन का वास्तविक अर्थ भीतर की संतुष्टि में छुपा है। जब हर कार्य पूरे मन से किया जाता है और हर अनुभव को स्वीकार किया जाता है, तब जीवन अपने आप सुंदर और पूर्ण लगने लगता है। यही आंतरिक संतोष व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रसन्न और स्थिर बनाए रखता है और वह बिना किसी भय या दबाव के अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है।
हर क्षण अपने भीतर एक गहरी संभावना लेकर आता है, बस उसे पहचानने के लिए दृष्टि का जागरूक होना आवश्यक है। जब ध्यान वर्तमान पर स्थिर रहता है, तब बीते हुए समय का बोझ और आने वाले समय की चिंता दोनों कम होने लगती हैं। यही स्थिति मन को हल्का और स्वतंत्र बनाती है, जहां हर अनुभव को बिना किसी डर या अपेक्षा के स्वीकार किया जा सकता है। इसी स्वीकार्यता में जीवन की सहजता छुपी होती है। समझ धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ती है कि हर परिस्थिति अपने साथ एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। जब इसे केवल एक घटना नहीं बल्कि एक संकेत के रूप में देखा जाता है, तब हर अनुभव का महत्व बढ़ जाता है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को हर स्थिति में सीखने की प्रेरणा देता है और उसे निरंतर विकसित होने के मार्ग पर बनाए रखता है। भीतर की स्पष्टता ही वह शक्ति है जो हर निर्णय को सही दिशा देती है। जब विचार व्यवस्थित होते हैं और मन शांत होता है, तब निर्णय लेने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। यही स्पष्टता जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लाती है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित बनाए रखती है। धीरे धीरे यही गुण उसके व्यक्तित्व की पहचान बन जाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक कला है जो अभ्यास और अनुभव से विकसित होती है। जब भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण होता है, तब कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाती। यही संतुलन उसे हर स्थिति में स्थिर बनाए रखता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता देता है। इस संतुलन के साथ जीवन अधिक सरल और स्पष्ट हो जाता है। यह अनुभव गहराई से स्थापित हो जाता है कि सच्ची शांति किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि भीतर की स्थिति में होती है। जब मन संतुलित और संतुष्ट होता है, तब जीवन का हर पहलू सुंदर लगने लगता है। यही आंतरिक संतुलन व्यक्ति को हर परिस्थिति में खुश रहने की क्षमता देता है और उसे बिना किसी भय या चिंता के अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर अनुभव के पीछे छुपा हुआ अर्थ तब स्पष्ट होता है जब देखने का दृष्टिकोण गहरा हो जाता है। जब केवल सतह पर नहीं बल्कि भीतर झांकने की आदत बन जाती है, तब साधारण घटनाएं भी जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देने लगती हैं। यही गहराई व्यक्ति को हर परिस्थिति को समझने की क्षमता देती है और उसे हर अनुभव से कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। समय के साथ यह एहसास मजबूत होता है कि जीवन में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश किसी न किसी रूप में आगे बढ़ने में मदद करती है। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब व्यक्ति निराश होने के बजाय निरंतर प्रयास करता रहता है। यही निरंतरता उसे धीरे धीरे उसके लक्ष्य के करीब ले जाती है और उसे हार मानने से रोकती है। भीतर की स्थिरता तब मजबूत होती है जब मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त रखा जाता है। जब ध्यान भटकने के बजाय केंद्रित रहता है, तब हर कार्य अधिक प्रभावशाली बन जाता है। यही स्थिति व्यक्ति को अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है और उसे हर परिस्थिति में जागरूक बनाए रखती है। जीवन का प्रवाह तब सरल हो जाता है जब हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कम और स्वीकार करने की क्षमता अधिक हो जाती है। जब हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जैसी वह है, तब मन में संघर्ष कम हो जाता है। यही स्वीकार्यता व्यक्ति को हर स्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखती है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है कि जीवन का वास्तविक मूल्य उस शांति में है जो भीतर अनुभव होती है। जब हर कार्य पूरे समर्पण के साथ किया जाता है और हर परिणाम को सहजता से स्वीकार किया जाता है, तब जीवन में संतोष अपने आप आ जाता है। यही संतोष व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रसन्न और स्थिर बनाए रखता है और वह अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। हर दिन अपने भीतर एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे पहचानना जागरूकता पर निर्भर करता है। जब ध्यान भटकने के बजाय केंद्रित रहता है, तब साधारण क्षण भी गहरे अनुभवों में बदल जाते हैं। यही सजगता व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करने में मदद करती है और उसे हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धीरे धीरे यह आदत उसे एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। अनुभवों का क्रम ही व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाता है। हर घटना, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जब इन सीखों को समझकर जीवन में अपनाया जाता है, तब सोच में परिपक्वता और व्यवहार में स्थिरता आ जाती है। यही परिपक्वता व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और उसे निरंतर विकास की ओर अग्रसर करती है। भीतर की ऊर्जा तब प्रभावशाली बनती है जब उसे सही दिशा में प्रवाहित किया जाता है।
जब विचार सकारात्मक होते हैं और उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब हर प्रयास में एक अलग ही शक्ति दिखाई देती है। यही शक्ति व्यक्ति को अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और उसे हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करने की क्षमता देती है। जीवन को समझने के लिए केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि उन अनुभवों पर चिंतन भी आवश्यक होता है। जब हर घटना के बाद ठहरकर उस पर विचार किया जाता है, तब उससे मिलने वाली सीख और भी गहरी हो जाती है। यही चिंतन व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधारने और अपने निर्णयों को बेहतर बनाने की क्षमता देता है, जिससे उसका हर कदम अधिक प्रभावशाली बनता है। यह अनुभूति स्पष्ट हो जाती है कि सच्चा आनंद बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उस मानसिक स्थिति में होता है जहां हर क्षण को पूरी तरह स्वीकार किया जाता है। जब अपेक्षाएं कम और स्वीकार्यता अधिक होती है, तब जीवन सहज और संतुलित बन जाता है। यही संतुलन व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रसन्न और स्थिर बनाए रखता है और वह अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हर क्षण अपने भीतर एक नई दिशा छुपाए रहता है, बस उसे पहचानने की क्षमता विकसित करनी होती है। जब मन स्थिर और जागरूक होता है, तब छोटी छोटी घटनाएं भी गहरी सीख देने लगती हैं। यही जागरूकता व्यक्ति को अपने जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है और उसे हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धीरे धीरे यह समझ उसके पूरे जीवन को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है। समय के साथ यह अनुभव होने लगता है कि सच्ची प्रगति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर के विकास से मापी जाती है। जब सोच में परिवर्तन आता है और दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, तब हर परिस्थिति को देखने का नजरिया बदल जाता है। यही परिवर्तन व्यक्ति को हर स्थिति में संतुलित बनाए रखता है और उसे निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। भीतर की शांति तब स्थायी होती है जब मन अनावश्यक इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जब ध्यान केवल आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित रहता है, तब जीवन अधिक सरल और स्पष्ट हो जाता है। यही सरलता व्यक्ति को हर परिस्थिति में सहज बनाए रखती है और उसे बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जीवन की गहराई को समझने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। जब हर परिस्थिति में जल्दबाजी के बजाय संयम रखा जाता है, तब निर्णय अधिक सटीक और प्रभावशाली होते हैं। यही धैर्य व्यक्ति को कठिन समय में भी स्थिर बनाए रखता है और उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। धीरे धीरे यही गुण उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ उस संतुलन में छुपा है जहां विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में चलते हैं। जब यह सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तब जीवन में कोई भी उलझन स्थायी नहीं रहती। यही संतुलन व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत, संतुष्ट और आत्मविश्वासी बनाए रखता है और वह अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हर नए अनुभव के साथ समझ की परतें खुलती जाती हैं और जीवन का अर्थ धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगता है। जब ध्यान केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, तब हर कदम में एक अलग ही संतोष मिलता है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को अधीर होने से बचाता है और उसे हर कार्य को पूरी सजगता के साथ करने की प्रेरणा देता है। धीरे धीरे यह आदत जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और स्पष्टता लाने लगती है। समय यह सिखाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती और यही अस्थिरता जीवन को गतिशील बनाती है। जब इस सत्य को स्वीकार किया जाता है, तब मन में अनावश्यक भय और चिंता कम होने लगती है। यही स्वीकार्यता व्यक्ति को हर बदलाव के साथ सहजता से आगे बढ़ने की क्षमता देती है और उसे किसी भी स्थिति में खुद को संभालने की शक्ति प्रदान करती है। भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने संतुलन को बनाए रखता है। यह संतुलन उसे हर निर्णय में स्पष्टता देता है और हर चुनौती का सामना करने का साहस भी प्रदान करता है। जब यह शक्ति जागृत हो जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां उसके लिए बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाती हैं, जिनसे वह और अधिक मजबूत होकर निकलता है। जीवन की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जाए। जब हर घटना को एक पाठ के रूप में देखा जाता है, तब कोई भी परिस्थिति व्यर्थ नहीं लगती। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उसे हर मोड़ पर विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। धीरे धीरे यही सीख उसके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। यह अनुभूति गहराई से स्थापित हो जाती है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो भीतर महसूस होती है। जब हर कार्य पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ किया जाता है,
तब परिणाम अपने आप संतोष देने लगते हैं। यही आंतरिक शांति व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न बनाए रखती है और वह बिना किसी डर या दबाव के अपने जीवन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अंतर की गहराइयों में उतरने पर एक सूक्ष्म बोध जन्म लेता है जो दिशा नहीं, दृष्टि बदल देता है। उसी बोध के साथ हर परिस्थिति का अर्थ नया हो जाता है। जहां पहले बाधाएं दिखती थीं, वहीं अब संकेत दिखाई देते हैं। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतर की परिपक्वता का परिणाम होता है, जो हर कदम को अधिक सजग और अर्थपूर्ण बना देता है। अनुभवों का संचय केवल यादों का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह चेतना को विस्तार देने की प्रक्रिया है। हर घटना अपने साथ एक परत हटाती है, जिससे जीवन का वास्तविक स्वरूप थोड़ा और स्पष्ट होता जाता है। इस निरंतर खुलते हुए बोध के साथ निर्णयों में गहराई आती है और जीवन एक सहज प्रवाह में आगे बढ़ता है। स्थिरता का वास्तविक अर्थ ठहराव नहीं, बल्कि संतुलित गति है। जब भीतर संतुलन स्थापित होता है, तब बाहरी उतार चढ़ाव भी एक लय में अनुभव होने लगते हैं। यही संतुलन हर परिस्थिति में सहजता बनाए रखता है और हर कदम को बिना किसी तनाव के आगे बढ़ने देता है, मानो सब कुछ एक प्राकृतिक क्रम का हिस्सा हो। चिंतन की गहराई तब बढ़ती है जब हर अनुभव को समझने की इच्छा प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति से अधिक हो जाती है। इसी बदलाव के साथ जीवन की घटनाएं केवल घटित नहीं होती, बल्कि समझी जाती हैं। यह समझ ही वह शक्ति बनती है जो हर स्थिति में स्पष्टता प्रदान करती है और निर्णयों को अधिक प्रभावशाली बनाती है। एक ऐसी अवस्था आती है जहां संतोष किसी कारण पर निर्भर नहीं रहता। ये एक आंतरिक स्थिति बन जाती है जो हर परिस्थिति में समान रूप से बनी रहती है। इसी संतोष के साथ जीवन एक सरल, शांत और अर्थपूर्ण दिशा में बहता है, जहां हर क्षण अपने आप में पूर्ण और पर्याप्त महसूस होता है। गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन की हर परत अपने भीतर एक नया अर्थ छुपाए रहती है, जिसे केवल धैर्य और सजगता से ही समझा जा सकता है। जब दृष्टि सतह से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है, तब हर अनुभव एक संकेत बन जाता है। यही संकेत धीरे धीरे दिशा में बदलते हैं और व्यक्ति को एक ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां हर कदम अधिक समझ और संतुलन के साथ उठाया जाता है। समझ का विस्तार तब होता है जब अनुभवों को केवल यादों के रूप में नहीं, बल्कि सीख के रूप में स्वीकार किया जाता है। हर घटना एक नया दृष्टिकोण देती है और सोच की सीमाओं को विस्तृत करती है। इसी विस्तार के साथ जीवन की जटिलताएं सरल लगने लगती हैं और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। भीतर की स्थिरता तब प्रकट होती है जब मन अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। जब हर स्थिति को शांत दृष्टि से देखा जाता है, तब निर्णयों में स्पष्टता और संतुलन दोनों आते हैं। यही स्थिति व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है और उसे बिना किसी भ्रम के अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जीवन की गति को समझने के लिए समय के साथ चलना आवश्यक होता है, न कि उससे आगे निकलने की कोशिश करना। जब हर चीज को उसके स्वाभाविक क्रम में स्वीकार किया जाता है, तब अनावश्यक संघर्ष समाप्त होने लगता है। यही स्वीकृति व्यक्ति को हर परिस्थिति में सहज बनाए रखती है और उसे बिना तनाव के आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह अनुभूति स्थापित हो जाती है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उस संतुलन में है जहां भीतर शांति और बाहर क्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं। जब यह संतुलन बना रहता है, तब हर कार्य सहजता से पूर्ण होता है और हर अनुभव एक गहरी संतुष्टि देता है। यही स्थिति जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है, जहां कुछ भी अधूरा महसूस नहीं होता। जब चेतना धीरे धीरे विस्तार लेने लगती है, तब हर अनुभव का अर्थ भी बदलने लगता है। जो पहले केवल घटनाएं प्रतीत होती थीं, वे अब संकेत बनकर सामने आती हैं। इन्हीं संकेतों को समझने की क्षमता व्यक्ति को गहराई प्रदान करती है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। यही दृष्टि हर निर्णय को अधिक संतुलित और सार्थक बनाती है। जीवन की वास्तविक समझ तब विकसित होती है जब हर परिस्थिति को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखा जाता है। जब मन निष्पक्ष होता है, तब वह हर अनुभव को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर पाता है। यही स्पष्टता व्यक्ति को भ्रम से दूर रखती है और उसे हर स्थिति में सही दिशा चुनने की क्षमता देती है। धीरे धीरे यही गुण उसके व्यक्तित्व का आधार बन जाता है। भीतर की शांति तब स्थिर होती है जब विचारों का प्रवाह नियंत्रित और संतुलित होता है। जब मन अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से मुक्त होता है, तब वह अधिक जागरूक और केंद्रित बन जाता है। यही स्थिति हर कार्य को सहज और प्रभावशाली बनाती है
और व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बिना भटके आगे बढ़ने में सहायता करती है। समय के साथ यह एहसास गहरा होता जाता है कि हर प्रक्रिया का अपना एक क्रम होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब इस क्रम को स्वीकार किया जाता है तब जीवन में अनावश्यक तनाव समाप्त होने लगता है। यही स्वीकृति व्यक्ति को हर परिस्थिति में सहज बनाए रखती है और उसे बिना किसी संघर्ष के आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह अनुभूति स्पष्ट हो जाती है कि सच्चा संतुलन तब स्थापित होता है जब भीतर की स्थिरता और बाहरी क्रियाशीलता एक साथ चलती हैं। जब यह संतुलन बना रहता है तब जीवन में कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं लगती। यही संतुलन हर अनुभव को सहज और हर कदम को अर्थपूर्ण बना देता है, जिससे जीवन एक पूर्ण और संतुष्ट यात्रा बन जाता है। हर क्षण अपने भीतर एक सूक्ष्म संदेश लिए होता है जिसे समझने के लिए केवल ध्यान की गहराई चाहिए होती है। जब देखने की आदत सतही न रहकर गहन हो जाती है तब साधारण घटनाएं भी जीवन के महत्वपूर्ण संकेत देने लगती हैं। यही संकेत धीरे धीरे एक दिशा में परिवर्तित होते हैं और व्यक्ति को एक संतुलित मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया में हर अनुभव एक मार्गदर्शक बन जाता है। समझ का वास्तविक विस्तार तब होता है जब व्यक्ति अनुभवों को केवल महसूस नहीं करता बल्कि उन पर विचार भी करता है। यही विचार उसे हर घटना के पीछे छुपे कारण और परिणाम को समझने की क्षमता देता है। जब यह समझ विकसित हो जाती है तब निर्णय अधिक परिपक्व और संतुलित होने लगते हैं और जीवन की दिशा स्पष्ट होती जाती है। भीतर की जागरूकता ही वह आधार होती है जिस पर हर परिवर्तन संभव होता है। जब मन अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग होता है तब वह उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। यही जागरूकता व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन का प्रवाह तब सहज हो जाता है जब हर अनुभव को बिना विरोध के स्वीकार किया जाता है। जब मन में यह समझ होती है कि हर स्थिति अस्थायी है तब किसी भी कठिनाई का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। यही स्वीकार्यता व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है और उसे निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ये अनुभूति गहराई से स्थापित हो जाती है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उसकी सरलता में है। जब जटिलताओं को छोड़कर सहजता को अपनाया जाता है तब हर क्षण अधिक अर्थपूर्ण और आनंददायक बन जाता है। यही सरलता व्यक्ति को भीतर से हल्का और मुक्त बनाती है और वह अपने मार्ग पर बिना किसी बोझ के आगे बढ़ता रहता है। जब दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है तब जीवन का हर पहलू एक नई रोशनी में दिखाई देने लगता है। जो बातें पहले साधारण लगती थीं, वे अब गहरे अर्थ प्रकट करने लगती हैं। यही परिवर्तन व्यक्ति को हर अनुभव को अधिक सजगता के साथ जीने की प्रेरणा देता है और उसे अपने जीवन के प्रति एक गहरी समझ प्रदान करता है। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगता है कि हर परिस्थिति अपने साथ एक सीख लेकर आती है, चाहे वह सुखद हो या कठिन। जब इस सीख को पहचान लिया जाता है तब जीवन की हर घटना मूल्यवान बन जाती है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को हर स्थिति में सकारात्मक बनाए रखता है और उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भीतर की स्थिरता तब मजबूत होती है जब मन बाहरी प्रभावों से कम प्रभावित होता है। जब विचार संतुलित होते हैं तब निर्णय भी स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं। यही संतुलन व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर बिना भटके आगे बढ़ने की क्षमता देता है। जीवन का प्रवाह तब सरल हो जाता है जब हर चीज को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार किया जाता है। जब विरोध कम और समझ अधिक होती है तब मन में शांति बनी रहती है। यही शांति व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और उसे बिना किसी तनाव के आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह अनुभूति स्थापित हो जाती है कि सच्चा आनंद किसी विशेष उपलब्धि में नहीं बल्कि उस संतुलन में है जो भीतर महसूस होता है। जब यह संतुलन बना रहता है तब जीवन का हर पहलू सुंदर लगने लगता है और हर अनुभव एक गहरी संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे जीवन पूर्ण और सार्थक बन जाता है। हर अनुभव एक परत की तरह होता है जो धीरे धीरे हटती है और जीवन का वास्तविक स्वरूप सामने लाती है। जब इन परतों को समझने की धैर्यपूर्ण दृष्टि विकसित होती है तब हर घटना का अर्थ गहराई से स्पष्ट होने लगता है। यही समझ व्यक्ति को भ्रम से दूर रखती है और उसे अपने मार्ग पर स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ यह बोध उत्पन्न होता है कि परिवर्तन ही जीवन का मूल स्वभाव है। जब इस सत्य को स्वीकार किया जाता है तब हर बदलाव सहज लगने लगता है।
यही स्वीकार्यता व्यक्ति को हर परिस्थिति में लचीलापन प्रदान करती है और उसे बिना किसी डर के आगे बढ़ने की शक्ति देती है। धीरे धीरे यही लचीलापन उसके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। भीतर की जागरूकता ही वह शक्ति है जो हर निर्णय को दिशा देती है। जब मन अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, तब निर्णय अधिक सटीक और संतुलित होते हैं। यही जागरूकता व्यक्ति को हर परिस्थिति में भटकने से बचाती है और उसे अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित बनाए रखती है। जीवन की सरलता तब प्रकट होती है जब अनावश्यक जटिलताओं को छोड़ दिया जाता है। जब सोच स्पष्ट होती है और दृष्टिकोण सहज होता है, तब हर कार्य अधिक प्रभावशाली बन जाता है। यही सरलता व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत बनाए रखती है और उसे बिना किसी तनाव के अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह अनुभूति गहराई से स्थापित हो जाती है कि जीवन का वास्तविक सार भीतर की शांति में निहित है। जब मन संतुलित और स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। यही आंतरिक शांति व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट बनाए रखती है और वह अपने जीवन की यात्रा को पूर्णता के साथ जीता है। हर क्षण में एक सूक्ष्म संकेत छुपा होता है जो केवल तब दिखाई देता है जब देखने की दृष्टि शांत और केंद्रित हो। जब मन अनावश्यक विचारों से मुक्त होता है, तब वही संकेत दिशा का रूप लेने लगते हैं। यही प्रक्रिया जीवन को एक नई स्पष्टता देती है, जहां हर कदम सोच समझकर और संतुलन के साथ उठाया जाता है और आगे बढ़ने का मार्ग सहज हो जाता है। समय के साथ यह अनुभव होता है कि हर प्रयास का अपना एक प्रभाव होता है, चाहे वह तुरंत दिखाई दे या नहीं। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। यही दृष्टिकोण उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उसे किसी भी परिस्थिति में हार मानने से रोकता है। भीतर की स्थिरता तब मजबूत होती है जब मन को बार बार वर्तमान में लाने का अभ्यास किया जाता है। जब ध्यान भटकने के बजाय एक जगह केंद्रित रहता है, तब हर कार्य अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बन जाता है। यही स्थिरता व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और उसे सही निर्णय लेने में सहायता करती है। जीवन का वास्तविक प्रवाह तब समझ में आता है जब हर अनुभव को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाता है। जब मन खुला होता है, तब हर स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित होती है। यही खुलापन व्यक्ति को हर परिस्थिति में सहज बनाए रखता है और उसे निरंतर सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह अनुभूति स्पष्ट हो जाती है कि जीवन का असली सौंदर्य उस संतुलन में है, जहां भीतर शांति और बाहर कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। जब यह संतुलन बना रहता है, तब हर कार्य सहजता से पूर्ण होता है और हर अनुभव एक गहरी संतुष्टि देता है। यही स्थिति जीवन को पूर्णता और अर्थ प्रदान करती है। हर अनुभव की गहराई में उतरने पर यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर जागरूकता की प्रक्रिया है। जब हर क्षण को ध्यानपूर्वक जिया जाता है, तब साधारण परिस्थितियां भी विशेष अर्थ लेने लगती हैं। यही जागरूकता व्यक्ति को हर कदम पर सजग बनाए रखती है और उसे अपने मार्ग पर बिना भटके आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समझ धीरे धीरे इस दिशा में विकसित होती है कि हर परिवर्तन अपने साथ एक नई संभावना लेकर आता है। जब परिवर्तन को विरोध करने के बजाय स्वीकार किया जाता है, तब उसमें छुपे अवसर स्पष्ट होने लगते हैं। यही स्वीकार्यता व्यक्ति को हर परिस्थिति में लचीला बनाए रखती है और उसे बिना किसी डर के आगे बढ़ने की शक्ति देती है। भीतर की स्पष्टता तब प्रकट होती है जब मन शांत और संतुलित रहता है। जब विचार व्यवस्थित होते हैं, तब हर निर्णय सहजता से लिया जा सकता है। यही स्पष्टता व्यक्ति को भ्रम से दूर रखती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित बनाए रखती है। इस स्थिति में जीवन का हर कदम अधिक आत्मविश्वास के साथ उठाया जाता है। जीवन का संतुलन बनाए रखना एक निरंतर अभ्यास है जो समय के साथ विकसित होता है। जब भावनाएं और विचार एक दिशा में चलते हैं, तब हर कार्य में सामंजस्य दिखाई देता है। यही सामंजस्य व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है और उसे अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता देता है। यह अनुभूति गहराई से स्थापित हो जाती है कि जीवन का वास्तविक आनंद भीतर की संतुष्टि में है। जब हर कार्य पूरे समर्पण के साथ किया जाता है और हर परिणाम को सहजता से स्वीकार किया जाता है, तब जीवन में एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है। यही शांति व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुलित बनाए रखती है और वह अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ता रहता है।
हर गहराई में उतरते हुए यह अनुभव होने लगता है कि जीवन का सार बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर के अनुभवों में छुपा होता है। जब ध्यान स्वयं की समझ पर केंद्रित होता है, तब हर क्षण एक नई सीख बन जाता है। यही प्रक्रिया व्यक्ति को अपने अस्तित्व के करीब लाती है और उसे एक संतुलित दृष्टि प्रदान करती है, जिससे जीवन अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाता है। समय के साथ यह बोध विकसित होता है कि हर परिस्थिति अपने साथ एक विशेष संदेश लेकर आती है, जिसे समझना आवश्यक होता है। जब इस संदेश को पहचान लिया जाता है, तब जीवन की हर घटना एक मार्गदर्शक बन जाती है। यही मार्गदर्शन व्यक्ति को हर कदम पर सही दिशा चुनने में मदद करता है और उसे भटकने से बचाता है। भीतर की स्थिरता तब प्रकट होती है जब मन बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर अपने केंद्र में स्थापित हो जाता है। जब यह स्थिति प्राप्त होती है, तब हर निर्णय में एक गहरी स्पष्टता और संतुलन दिखाई देता है। यही संतुलन व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है और उसे अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन का प्रवाह तब सहज हो जाता है जब हर अनुभव को बिना किसी विरोध के स्वीकार किया जाता है। जब मन में यह समझ होती है कि हर स्थिति अस्थायी है, तब किसी भी कठिनाई का प्रभाव स्थायी नहीं रहता। यही स्वीकार्यता व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत बनाए रखती है और उसे बिना किसी तनाव के आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह अनुभूति स्पष्ट हो जाती है कि सच्चा आनंद उस संतुलन में है, जहां भीतर शांति और बाहर क्रियाशीलता दोनों एक साथ बनी रहती हैं। जब यह संतुलन स्थापित हो जाता है, तब जीवन का हर पहलू सुंदर और संतुलित लगने लगता है। यही अवस्था व्यक्ति को पूर्णता और संतुष्टि की ओर ले जाती है। जब चेतना अपने गहरे स्तर पर जागृत होती है, तब हर अनुभव एक नए अर्थ के साथ सामने आता है। जो पहले केवल परिस्थितियां लगती थीं, वे अब जीवन के संकेत बन जाती हैं। यही परिवर्तन व्यक्ति को हर क्षण को अधिक सजगता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। समझ का विस्तार तब होता है जब व्यक्ति हर घटना को बिना किसी पूर्वधारणा के स्वीकार करता है। जब मन खुला होता है, तब हर अनुभव को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यही खुलापन व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है और उसे हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ने की क्षमता देता है। भीतर की शांति तब स्थिर होती है जब विचारों का प्रवाह नियंत्रित और संतुलित रहता है। जब मन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होता है, तब वह अधिक केंद्रित और जागरूक बन जाता है। यही स्थिति व्यक्ति को हर कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करती है। जीवन की गति को समझना एक गहरी प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और सजगता दोनों की आवश्यकता होती है। जब हर चीज को उसके स्वाभाविक क्रम में स्वीकार किया जाता है, तब जीवन में अनावश्यक संघर्ष समाप्त होने लगता है। यही स्वीकृति व्यक्ति को हर परिस्थिति में सहज बनाए रखती है और उसे बिना किसी तनाव के आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह अनुभव गहराई से स्थापित हो जाता है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उस संतुलन में है, जहां भीतर की शांति और बाहर की क्रिया एक साथ बनी रहती है। जब यह संतुलन कायम रहता है, तब हर अनुभव एक गहरी संतुष्टि देता है और जीवन एक पूर्ण एवं अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। हर क्षण अपने भीतर एक शांत संदेश लिए होता है, जिसे केवल वही समझ पाता है जो ठहरकर सुनना जानता है। जब भीतर का शोर कम होने लगता है, तब यह संदेश स्पष्ट होने लगते हैं और जीवन की दिशा को सहजता से प्रभावित करते हैं। यही आंतरिक सुनना व्यक्ति को हर परिस्थिति में सजग बनाए रखता है और उसे बिना भ्रम के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समझ का विकास धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था तक पहुंचता है जहां हर घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में देखा जाने लगता है। अब न तो अतिशयोक्ति होती है और न ही अनावश्यक भय, बल्कि एक संतुलित दृष्टि के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार किया जाता है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को हर स्थिति में स्थिर बनाए रखता है और उसे स्पष्ट निर्णय लेने में सहायता करता है। भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब मन हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो जाता है। जब बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तब भी यह संतुलन व्यक्ति को विचलित नहीं होने देता। यही शक्ति उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखती है और उसे अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जीवन का प्रवाह तब अधिक सहज हो जाता है जब हर अनुभव को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार किया जाता है। जब विरोध कम और समझ अधिक होती है, तब मन में शांति बनी रहती है। यही शांति व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है और उसे बिना किसी तनाव के आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
यह अनुभूति गहराई से स्थापित हो जाती है कि जीवन का वास्तविक सार उस आंतरिक संतुलन में छुपा है, जहां हर विचार, हर भावना और हर कर्म एक लय में चलते हैं। जब यह लय स्थापित हो जाती है, तब जीवन के हर पहलू में एक सहजता और सुंदरता दिखाई देती है, जो उसे पूर्ण और अर्थपूर्ण बना देती है। हर गहराई में उतरते हुए एक नया बोध जन्म लेता है, जो शब्दों से परे होता है और केवल अनुभव से समझा जा सकता है। यही बोध धीरे धीरे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है और हर निर्णय को एक अलग स्पष्टता देता है। जब यह स्पष्टता स्थिर हो जाती है, तब हर कदम बिना किसी संदेह के उठाया जाता है और आगे बढ़ने की प्रक्रिया सहज हो जाती है। समय के साथ यह अनुभव गहरा होता जाता है कि हर परिस्थिति अपने आप में पूर्ण है और उसे बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि समझने की आवश्यकता है। जब यह दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, तब मन में अनावश्यक संघर्ष समाप्त होने लगता है और जीवन का हर पहलू सरल और स्पष्ट प्रतीत होता है। भीतर की स्थिरता तब मजबूत होती है जब विचारों का संतुलन बनाए रखा जाता है। जब मन अनावश्यक उतार चढ़ाव से मुक्त होता है, तब वह अधिक केंद्रित और शांत रहता है। यही स्थिति व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है और उसे अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जीवन की गहराई को समझने के लिए धैर्य और सजगता दोनों आवश्यक होते हैं। जब हर अनुभव को समय देकर समझा जाता है, तब उसकी वास्तविक सीख सामने आती है। यही प्रक्रिया व्यक्ति को परिपक्व बनाती है और उसे हर निर्णय में स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे जीवन की दिशा मजबूत होती जाती है। यह अनुभूति स्थापित हो जाती है कि जीवन का वास्तविक आनंद उस सहजता में है, जहां कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता। जब हर चीज अपने स्वाभाविक प्रवाह में चलती है, तब मन में शांति बनी रहती है और जीवन का हर क्षण एक गहरी संतुष्टि प्रदान करता है। यही अवस्था व्यक्ति को पूर्णता के अनुभव के करीब ले जाती है। जब दृष्टि और गहरी होती जाती है, तब यह समझ आने लगती है कि जीवन का हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी अनुभव अलग नहीं होता, बल्कि हर घटना एक बड़े क्रम का हिस्सा होती है। यही समझ व्यक्ति को हर परिस्थिति को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है और उसे जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टि प्रदान करती है। समय के साथ यह बोध विकसित होता है कि हर प्रयास का परिणाम उसी समय नहीं मिलता, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित रूप से आगे चलकर दिखाई देता है। जब यह समझ स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कार्यों में लगा रहता है और परिणाम की चिंता उसे विचलित नहीं करती। यही धैर्य उसे निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। भीतर की शांति तब स्थायी होती है जब मन बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब विचार संतुलित और स्पष्ट होते हैं, तब हर निर्णय सहजता से लिया जा सकता है। यही स्थिति व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है और उसे अपने मार्ग पर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जीवन का प्रवाह तब सरल हो जाता है जब हर अनुभव को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार किया जाता है। जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तब निराशा भी कम होती है और मन में संतुलन बना रहता है। यही संतुलन व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत बनाए रखता है और उसे बिना किसी तनाव के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंततः यह अनुभूति गहराई से स्थापित हो जाती है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उसकी सादगी और सहजता में है। जब जटिलताओं को छोड़कर सरलता को अपनाया जाता है, तब हर अनुभव अधिक स्पष्ट और आनंददायक बन जाता है। यही सरलता व्यक्ति को भीतर से हल्का और मुक्त बनाती है और वह अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है।